नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। तो ट्रेंट लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,40,000 करोड़ के आसपास है। तो ट्रेंट कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है। सबसे बड़ा कंपनी बनना गलत होगा, मतलब इस सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है। मतलब टाटा ग्रुप के जितने सारे एक्चुअली टाटा ग्रुप के जो मतलब रिटेल बिजनेस है, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, उनमें से टाटा ग्रुप के एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंट। देखिए, टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी तो टीसीएस है, वो तो सभी जानते हैं। तो इस सेक्टर में ट्रेंट नंबर 1 पोजीशन में है टाटा ग्रुप के। तो ऑब्वियसली इस कंपनी जो बिजनेस करते हैं वो किसके ऊपर है? एपीएल्स के ऊपर, फूडवेयर के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो एक्सेसरीज के ऊपर, टॉयज के ऊपर, गेम्स के ऊपर, फूड्स, तो ग्रोसरीज, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी खुद के स्टोर्स में बेचते हैं, मतलब रिटेल स्टोर्स में बेचते हैं। तो बेसिकली इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, फिर भी कंपनी 400 स्टोर्स लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। और इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के जो आरओसी आरओई है दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिले। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 1.66% के आसपास देखने को मिला। और कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग 37% के आसपास है। और बेसिकली कंपनी के इनकम भी देखिए बहुत शानदार हो रहा है। एक ही वीकनेस है कंपनी का डेप्थ। तो डेप्थ कितना कम हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं डेप्थ के बारे में बात करूंगा। देखिए, पहले जो कर्जा था, पहले कितना कर्जा था? 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ के आसपास। वो डायरेक्टली लास्ट कुछ 3 ईयर्स में कंपनी का कर्जा मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इतना बड़ा कर्जा लेने के पीछे कारण कौन सा है? इस इतना बड़ा कर्जा लेने के पीछे कारण भी है, कंपनी बहुत सारे स्टोर्स भी ओपन किए, बहुत सारे बिजनेस को एक्सपेंड किया, तो जिसके चलते कंपनी कर्जा लिया और यही कर्जा कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का कर्जे के कारण प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था, वो धीरे धीरे करके खुद को प्रॉफिट में लेके आए। बीच में थोड़ा सा लॉस भी हुआ, फिर से कंपनी रिकवरी किया। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है बहुत शानदार आने वाला है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट में प्रॉफिट ऑलमोस्ट दुगुना से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो एक 12 रुपीज़ से 23 रुपीज़ तक जाने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो इस तरीके से जब भी रिजल्ट आए तो क्या शेयर मतलब रुक के रखेंगे? क्या शेयर भागेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी के शेयर में आप डेटा देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप और जर्नी देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी देखने को मिला है। अगर इस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक लॉन्ग जर्नी होने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद फिर से देखिए ब्रेकआउट किया, फिर से एक रेंज क्रिएट किया। और अभी देखिए मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल को कब ब्रेकआउट करेगा, तब मैं फिर से एक एंट्री यहाँ पे जरूर लेने वाला हूँ। तो बेसिकली कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं तो रिजल्ट का डेट भी नजदीक आ चुके हैं। तो 25 अप्रैल कंपनी रिजल्ट आने वाले हैं और इसी रिजल्ट के दिन कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग जरूर देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट आने से पहले ही शेयर में अगर भागना स्टार्ट हो गया तो सोचना अच्छा खासा एक रिजल्ट अनाउंसमेंट होने का चांसेस है। तो बेसिकली मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर भी है, क्योंकि इकोनॉमिकली देखा जाए तो इसराइल के साथ जो ईरान के साथ जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, जिसके चलते मार्केट के ऊपर थोड़ा सा वोलेटिलिटी तो रहेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जब भी इस तरीके से युद्ध स्टार्ट होते हैं तो ऑल ओवर इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट में पड़ जाते हैं। क्योंकि ईरान जो मतलब क्रूड ऑयल का भंडार है, तो जो वहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड को वो क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। अगर उसमें युद्ध स्टार्ट हो गया तो सोचिए एक बहुत बड़ा सिचुएशन बनेगा, जो सिचुएशन बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। देखिए, येस बैंक के ऊपर मैं स्ट्रांगली एक बुलिश सिचुएशन लेकर चल रहा हूँ। मैं क्यों इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, सबसे पहले वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही देख लीजिए, येस बैंक क्लॉक्स 14% जंप इन फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 14% के आसपास यहाँ पे कंपनी क्या क्या जंप दिखाया। मतलब कंपनी ये बता रहा है कि अपकमिंग जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे जो लोन का जो कैपेसिटी है वो 14% तक जंप हुआ। तो जितना लोन कंपनी ज़्यादा देंगी कस्टमर को, उतना ही लोन के हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कंपनी ने किसी व्यक्ति ने 100 रुपीज़ का लोन दिया, तो इसका कोई 100% गारंटी नहीं है जो वो लोगों को लोन दिया क्या वो लोग उसको लोन मिटा पाएंगे, 100% वो पैसा वापस कर पाएंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि लोन कंपनी 14% बढ़ा चुके हैं, जो 14% जम हुआ है, अच्छी बात है।
मगर इस पॉइंट में खुश मत होना कि कंपनी रिजल्ट बहुत शानदार करेगा। हाँ, एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आप वो अपडेट को ज़रूर देखिए। जैसे कंपनी का जो येस बैंक का जो डिपॉज़िट है, डिपॉज़िट अप टू 22%, मतलब लोग येस बैंक के ऊपर जो लोगों का भरोसा उठ गए थे, वो धीरे-धीरे करके भरोसा भी आ रहा है, तो इसलिए डिपॉज़िट करें। 22% के आसपास डिपॉज़िट यहाँ पे देखने को मिले ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। कंपनी का लोन बुक भी बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी का डिपॉज़िट भी बढ़ा, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी का क्या सही में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का चांसेस है? बिल्कुल है। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स पिछले साल की तुलना से इस बार सेल्स अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 700 करोड़ से 1000 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस और पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहा हूँ, और इस कंपनी के ऊपर मैं एक अपडेट लेके चल रहा हूँ कि मैं इस कंपनी के ऊपर एक लॉन्ग जर्नी तक रह पाऊँ और एज ए ट्रेडिंग बेसिस में काम कर पाऊँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड मुझे मिला, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिला है। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज बना है। रेंज का मतलब है कंपनी के ऊपर 2 बाइंग कैंडल बना और 2 बाइंग कैंडल मिलकर टोटल 32% का रेंज बने। हमेशा इस चीज़ों को याद रखना, जब भी कोई कैंडल बने कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बने, रेड नहीं, बीच में कोई रेड नहीं होना चाहिए। ग्रीन कैंडल बने तो उसको टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक मार्किंग कर लेना। तो मार्किंग करने के बाद आपको काम करना क्या है, जब भी शेयर नीचे लेवल को टच करेंगे, इस लेवल को टच करेंगे, तब क्या बनेगा, तब एंटी बनेगा। और यहाँ से क्या बनेगा, ऊपर लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो एंटी बनने के बाद यहाँ पे टारगेट बनने का चांसेस है। तो टारगेट बनेगा तो किस लेवल तक बन सकते हैं, वो 30 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है। अगर 30 तक गए तो 32% के आसपास रिटर्न मिलने का भी चांसेस है। तो बेसिकली मैं येस बैंक के ऊपर बुलिश हूँ। और आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एंटी लेवल मुझे मिल चुका है। अभी मैं टारगेट तक ऑब्वियसली इंतजार करूंगा, और जिस तरीके से कंपनी का अभी सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, कंपनीज के ऊपर उतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ऑल ओवर मार्केट के ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए शेयर के ऊपर गिरावट तो होगा ही, क्योंकि बैंक्स है। तो अगर कोई भी इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिले, कोई भी इकोनॉमिकली कोई भी प्रेशर देखने को मिले, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो सेक्टर के ऊपर गिरावट होता है वो है बैंक्स और फाइनेंस कंपनी के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। और देखिए मेरे वीडियो में सारी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलता है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम क्या है, उसके नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो टाटा टेक से नाम नाम से जाना जाता है। और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टाटा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अभी भी 42,000 करोड़ की कंपनी है। तो इस कंपनी अगर सेक्टर वाइज बात करो तो कंपनी इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, जो स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर है, उस सेक्टर में कंपनी नंबर 4 में कंपनी का रैंकिंग है। तो बेसिकली कंपनी का जो रैंकिंग है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले, 42,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के जो मतलब देखा जाए तो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो ना के बराबर यहाँ पे देखने को मिले। और आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी के देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ भी एवरेज लेवल के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के अंदर कोई भी खराबी नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कंपनी के अंदर अगर कोई खराबी नहीं है तो कंपनी गिर क्यों रहा है, लगातार वो गिरावट का माहौल क्यों झेल रहा है। देखिए जब कोई अच्छे कंपनी लिस्टिंग अच्छा होता है, मतलब लिस्टिंग गेन पॉजिटिव में देखने को मिलता है, तो कभी ना कभी उसको प्रॉफिट बुकिंग होता ही है। एक बार मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, सारी चीज अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब लिस्टिंग हुआ तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास रिटर्न देकर लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद देखिए लगातार एक रेंज के हिसाब से कंपनी गिरते रहे। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो लोग सोच रहे थे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है इस रेंज का तो मैं एंट्री ले लूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई ब्रेकआउट होगा कोई भी ग्रीन कैंडल से, तो नेक्स्ट कैंडल आपको फिर से ग्रीन चाहिए, तब एक पॉजिटिविटी ब्रेकआउट माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन होने के बाद ये नहीं कि आपको इसी के ऊपर एंट्री लेना है। आपको करना क्या है, एक बार रिटेस्ट करने के लिए वो जरूर आएगा। रिटेस्ट मतलब इसी लेवल तक वो जरूर आएगा। तो इसी लेवल का मतलब है, मैं एक बार आपको मार्किंग कर दूं, हाँ देखिए इस लेवल तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस लेवल को अगर टच करके रिवर्सल करे तो सोचना वो बाउंस बैक जरूर करेगा। तो इसी तरीके से टेक्निक को आपको यूज करके काम करना होगा, इसी तरीके से टेक्निक को आपको समझ कर काम करना होगा। अभी देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज की कंपनी के अंदर कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि बेसिकली कंपनी का जो अपडेट है वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो जो अपडेट है वो अपडेट क्या है। आप देख सकते हैं इंडिया टेक मतलब इंजन जो कंपनी है, जो जितने सारे टेक कंपनी है, इज प्राइम्ड फॉर एन एआई बूस्ट, मतलब एआई के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, एआई के ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है
that will help India take bigger share of the global 4 ट्रिलियन डिजिटल सर्विसेज ट्रेड। मतलब इस कारण के वजह से ग्लोबली मार्केट में एक बहुत बड़ा इंडिया का तो पहले से ही आईटी सेक्टर के ऊपर एक नाम है, तो उसके बाद और भी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होने के कारण आईटी सेक्टर और भी ज़्यादा पुश करने वाला है इस सेक्टर को। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जरूर पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है नवबुक लिमिटेड। तो नवबुक लिमिटेड जो है वो एक 82 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 19 अप्रैल में एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है। तो जो लोग कंपनी के एक्स्ट्रा बोनस पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फायदा लेना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।